नमस्कार। आज हम लोग मैरिज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग कि क्या आपके आपके लाइफ पार्टनर के साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या नहीं है। मतलब कि आपने पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ शेयर किया या नहीं। जैसे कि हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप रिलेशनशिप में रहे हो, पास्ट लाइफ में भी आप हस्बैंड वाइफ रहे हो, आपकी कोई साथ की मेमोरीज हो, इस तरह आपने हो सकता है साथ में कुछ खाना शेयर किया हो, इस तरह कुछ भी हम लोग उस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो मैरिड हैं और उनके लिए भी जो कभी ना कभी शादी करेंगे, उन सभी लोगों के लिए है ये। तो मैं कुछ आपको 5 पॉइंट्स बताऊँगा, कुछ 5 कॉम्बिनेशन बताऊँगा, वो आपके चार्ट में आप देखिएगा। यदि वो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो वो डेफिनिटली सिग्निफाई करता है कि आपके और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। किसी न किसी कारण से आपके जीवन में वो इस बार भी आपके साथ है। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है वो ये है कि यदि अ, आपके चार्ट में राहु और केतु का जो एक्सिस है, सेम वैसा ही एक्सिस आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में भी हो। जैसे कहने का मतलब मेरा, मान लीजिए आपका राहु पहले भाव में, केतु सप्तम भाव में, मतलब 1 और 7 का कनेक्शन हो गया ये। तो सेम आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में भी ऐसा हो गया, उनके भी चार्ट में राहु फर्स्ट में या केतु सेवंथ पे। इसको रिवर्स भी कि होता है उनके चार्ट में केतु फर्स्ट में, राहु सेवंथ पे, एक्सेस सेम होना चाहिए बस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके चार्ट में राहु तीसरे भाव में, केतु नवम भाव में है, तो उनके चार्ट में भी राहु तीसरे में या केतु नवम में हो, या केतु तीसरे में हो और राहु नवम में हो। मतलब कि 3 और 9 एक्सिस पर अगर राहु केतु है तो ये दिखाता है कि आपका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। दूसरी बात, यदि साथ में ऐसा भी हो जाए कि चंद्रमा भी उसी एक्सिस पर बैठे कहीं ना कहीं, राहु के साथ या केतु के साथ, आप दोनों में से किसी एक के चार्ट में भले या दोनों के चार्ट में भी हो तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है कहीं ना कहीं लव मैरिज को भी, या एक ऐसा कि जहाँ पार्टनर आपने खुद ने चुना हो, आपकी पसंद का पार्टनर आपको मिला हो। दिस इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने लास्ट बर्थ पे कुछ ना कुछ तो जरूर शेयर किया है। हो सकता है आप किसी ट्रिप पे साथ गए हो सकता है आप किसी एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर रहे हो सकता है आपके आपके लाइफ पार्टनर ही रहे हो पर पास्ट लाइफ में हो, ऐसा कुछ। सेकंड कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए आपके 7th हाउस के स्वामी कोई भी जो ग्रह है, सप्तम भाव के स्वामी, जैसे मान लीजिए कि आपके 7 नंबर में 11वीं राशि लिखी हुई है कुंभ राशि, तो आपके सप्तम लॉर्ड होते हैं शनिदेव, कुंभ राशि को सैटर्न रूल करते हैं। तो आपके 7th हाउस के जो स्वामी हैं, यदि वो राहु या केतु के साथ कहीं भी कंजंक्ट हो, मान लीजिए कि आपके 7th हाउस, जैसे हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली की, तो सप्तम भाव में 11 नंबर की राशि है, तो शनिदेव मान लीजिए राहु के साथ बैठे हैं किसी भी भाव में, या केतु साथ बैठे हैं किसी भी भाव में, तो ये सिग्निफाई करता है कार्मिक बैगेज को, कार्मिक ऋण को रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट लाइफ में आपका और आपके लाइफ पार्टनर का कुछ ना कुछ ड्यू रह गया था। अब ड्यू से मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ड्यू कुछ इमोशनल साइड से हो सकता है, कुछ फिजिकल साइड से हो सकता है, तो उसको वापस कंप्लीट करने के लिए आपका ये बर्थ हुआ या वापस आपको वही पार्टनर मिले हैं। दिस इज द सेकंड कॉम्बिनेशन। थर्ड वन इज व्हाट, कि यदि आपके 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में आके बैठ जाए केतु के नक्षत्र में, मैं फिर से रिकॉल करता हूं, 12th हाउस से हम हमारे कलेक्टिव कर्मास देखते हैं, बहुत सारे पास्ट लाइफ के, कहीं जो पिछले जीवन है उनकी जो स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है उसे हम 12वें भाव से देखते हैं। जब 12th लॉर्ड 7th हाउस पर आकर बैठता है, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, हाउस ऑफ यूनियन, वो भी केतु के नक्षत्र में। केतु ऑल्सो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक रिलेशन, हमारे पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है केतु। तो केतु के नक्षत्र में यदि आपके 12वें भाव का स्वामी बैठा हो 7th हाउस में ही, केतु का नक्षत्र कौन कौन से हैं, अश्विनी, मघा, मूला, तो ये दिखाता है कि आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। चौथा पॉइंट, द फोर्थ कॉम्बिनेशन इज व्हाट, कि आपके लग्न चार्ट में या नवांशा में या दोनों में भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि चंद्रमा जो है वो शुक्र या जुपिटर से 9 स्थान दूर हो।
भाई बात समझिएगा, अगर हम मेंस चार्ट की बात करें, पुरुष के चार्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम वीनस को मैरिज का कारक मानते हैं। बिकॉज़ वीनस रिप्रेजेंट ब्यूटी, लव, एम्पैथी, सिम्पैथी, सेंसुअल साइड। तो पुरुष ज़्यादा इस तरफ इंक्लाइन होता है, इसलिए हम वीनस को कारक ऑफ मैरिज लेते हैं। तो अगर पुरुष की कुंडली है तो आप देखिए कि चंद्रमा यदि शुक्र से 9 स्थान दूर है, लग्न चार्ट में भी और नवमांश चार्ट में भी, तो ये अश्योर करता है कि आपको आपका पास्ट लाइफ का लाइफ पार्टनर ही मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए आप इसे, मान लीजिए आपके शुक्रदेव पहले भाव में है और चंद्रमा नवम भाव में है, तो मून इज व्हाट 9 प्लेसेस अवे फ्रॉम वीनस। ये हमने बात करी मेंस चार्ट की। वही अगर हम किसी लेडी के चार्ट की बात करें, वुमेन के चार्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आप देखें कि यदि जुपिटर जो है उससे चंद्रमा 9 स्थान दूर है। बिकॉज वुमेन के चार्ट में बृहस्पति जुपिटर को मैरिज का कारक बताया गया है। बिकॉज कहीं ना कहीं वुमेन इन जनरल एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढती है जो रिस्पॉन्सिबल हो, समहाउ विजडम हो, इस तरह का कुछ। तो इसलिए हम जुपिटर को वुमेन के चार्ट पे मैरिज का कारक ग्रह देखते हैं। सेम एग्जांपल फिर से मैं दूंगा आपको। मान लीजिए आपके चार्ट में जुपिटर पहले भाव में है और चंद्रमा नवम भाव में, तो इसका मतलब कि वो उससे 9 स्थान दूर है। तो ये सिग्निफाई करता है वुमेन के चार्ट में कि आपको जो आपके लाइफ पार्टनर है, आपको जो आपके लाइफ पार्टनर है वो पास्ट लाइफ के ही मिलेंगे या वही आपको मिले हैं। द लास्ट कॉम्बिनेशन कि इफ योर सेवेंथ लॉर्ड, यदि आपके सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड यदि आपके केतु के नक्षत्र में है, सेवेंथ लॉर्ड आपके केतु के नक्षत्र में है, मघा, मूला या अश्विनी में, तो ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक ऋणों को। मैं फिर से कहूँ, मैं वर्ड यूज किया कार्मिक ऋणों को यूज। तो आपको इस जन्म में उसी लाइफ पार्टनर के साथ उन ऋणों को, उन डेट को, उस लोन को वापस यहाँ रीपे करना होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़े मैरिज में इश्यूज होंगे, थोड़ा इमोशनल गैप भी पॉसिबल है, बट समहाउ केतु के नक्षत्र में सेवेंथ लॉर्ड है, स्पेशली यदि मघा नक्षत्र में है, तो ये दिखाता है कि आपके लाइफ पार्टनर पे पूर्वजों का, एंसेस्टर की बहुत स्ट्रांग ब्लेसिंग है। यदि वो उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं समय पे, और चाहे वो मघा में है, चाहे मूला में है, चाहे अश्विनी में है, तीनों के लिए मैं बात कह रहा हूँ कि यदि वो अमावस्या को उनको अर्घ चढ़ाते हैं अपने पितरों को स्पेशली, तो अगर मैरिज में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होती हुई देखी जाती है। तो ये जो 5 कॉम्बिनेशन ये स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, स्ट्रांगली बताते हैं कि हमारा और हमारे लाइफ पार्टनर का, चाहे अभी वो हमारे साथ हैं या होने वाले हैं, उनके साथ हमारा कोई ना कोई एक स्ट्रांग कार्मिक रिलेशन। तो ये तय बात है कि हर मैरिज में लाइफ पार्टनर का कार्मिक रिलेशन होता ही है, किसी न किसी तरह से जुड़े हैं वो। परंतु दीज 5 कॉम्बिनेशन विल मतलब ये उस तरह से है कि जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा पास्ट लाइफ में, कुछ ना कुछ छूट गया है, कुछ ना कुछ बाकी है जिसे हमें इस जन्म में पूरा करना होगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैरिज सीरीज को लेकर। टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।